हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने दिल्ली के लाल किला धमाके के मुलजिम उमर नबी के एक वीडियो पर शदीद रद्दमल जाहिर किया। वीडियो में उमर खुदकुश बमबारी को शहादत करार देते हुए कह रहा है कि इसे लोग गलत समझते हैं। इसी वीडियो के हवाले से असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है और बेगुनाहों का कत्ल संगीन गुनाह है। इनका कहना है कि खालिस दहशतगर्दी है और कुछ नहीं। अवैसी ने मजीद सवाल उठाया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में यकीन दिलाया था कि कोई मुकामी कश्मीरी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल नहीं हुआ, तो फिर ये नया गिरोह कहाँ से आया और इसका पता न चलने की नाकामी की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। ये जो वीडियो मीडिया के ज़रिए से सारी दुनिया को मालूम हो रहा है, एक अनडेटेड वीडियो है जिसमें जो दिल्ली ब्लास्ट का एक्यूज है वो अपने इस वीडियो में कह रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग मार्टियरडम, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ माने शहीद का दर्जा मिलता है, और दूसरा उसने कहा कि मिसअंडरस्टूड, गलत फहमी। हमारा मानना ये है कि ये जुर्म है, कानूनन सबसे बड़ा संगीन जुर्म है। देश के कानून के ख़िलाफ़ किसी की जान लेना, ये दहशतगर्दी की बेहतरीन मिसाल है, इनकी हैवानियत की मिसाल है, और ये कोई शहादत नहीं है, ना इसमें कोई गलत फहमी है। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है, और जितने भी इस्लामिक मकतब फ़िक्र के ज़िम्मेदार हैं, उलमा हैं, सब आपको ये कहेंगे कि ये संगीन जुर्म है ये, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी बात ये है कि इस देश के होम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला, गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में जब ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि 6 महीने से कोई कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप नहीं बनाया, ना उसका हिस्सा है। हम ये पूछना चाह रहे कि भारत की कैपिटल में, दारुल हुकूमत में, राजधानी में इस तरह का बम ब्लास्ट होता है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये कैसा है? अकाउंटेबल कौन है इसका? अब तो 14 लोग मर गए बॉम्ब ब्लास्ट में, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है? कौन जिम्मेदार है और कैसा हम इसको मिस करें? इसका भी जवाब भारत सरकार को देना है। और फिर जो कश्मीर में, श्रीनगर में जो अमोनियम नाइट्रेट को सील किया जा रहा था, उसमें ब्लास्ट हुआ, उसमें तो गवर्नमेंट 11 या 12 गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ मर गए। तो हम तो ये जो एक्यूज है, इसका जो बोलना है सरासर उसको कंडेम करते हैं, और हम भारत सरकार से पूछ रहे हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी। क्योंकि गृह मंत्री ने कहा था कि पार्लियामेंट ने कहा 6 महीने के अंदर कोई ज्वाइन नहीं किया कश्मीरी। फिर ये ग्रुप कौन है, कैसा आया है ग्रुप, कहाँ से आया ये, और क्यों हम लोग ऐसा मिस करें? इसको ये जवाब। हैदराबाद के प्रजा भवन में आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की सदारत में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। तेलंगाना राइजिंग 2047 पॉलिसी फ्रेमवर्क की तैयारी से मुतल्लिक़ उमूर का इस दौरान जायजा लिया गया। इस मीटिंग में वज़ीर IT व इंडस्ट्रीज़ डी श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी ए रामकृष्ण राव, संजय कुमार, नवीन मित्तल, कृष्णा भास्कर, बुद्धा प्रकाश के अलावा आला सरकारी हुक्काम ने शिरकत की। ISB के माहिरीन भी मीटिंग में मौजूद थे, जिन्होंने मुजवदा पॉलिसी के लिए तकनीकी रहनुमाई फराहम की। इस मौके पर हुक्काम ने साल 2047 तक तेलंगाना की तरक्की के लिए जामे विजन दस्तावेज़ की तैयारी पर तबादला ख्याल किया। गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, समाजी फलाह और दीगर शोबों के तवील मुद्दती हिकमत अमली ज़ेर गौर रही। तेलंगाना के वज़ीर आला ने आज रियासत की ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम करने के प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। 1 करोड़ ख़वातीन के लिए 1 करोड़ साड़ियाँ देने का ऐलान किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर इनको ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। आज मुनक़िदा तक़रीब में वज़ीर आला ने कई मुस्तहिक़ ख़वातीन में साड़ियाँ भी तकसीम की। हुकूमत ने ऐलान किया है कि पहले मरहले में 9 दिसंबर तक देही इलाकों के 65 लाख ख़वातीन में इंदिरा माँ साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। दूसरा मरहला 1 मार्च से 8 मार्च तक जारी रहेगा, जिसके दौरान आलमी यौम ख़वातीन के तनाज़ुर में शहरी इलाकों के ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। ఇంకా 35 లక్షల చీరలు రావాల్సినవి ఉన్నాయి. పట్టణ ప్రాంతాలలో, మున్సిపాలిటీలలో ఈ 35 లక్షల చీరలు మార్చి 1 నుండి మార్చి 8 తారీఖు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం లోపల మిగతా మహిళలకు కూడా ఈ 35 లక్షల చీరల పంపిణీ జరుగుతుంది.
టోటల్గా ఈరోజు నవంబర్ 19తో మొదలై మార్చి 8 తారీఖు నాటికి 1 కోటి మంది ఆడబిడ్డలకు 1 కోటి చీరలు పంపిణీ చెయ్యాలని ఒక మంచి సంకల్పంతోని ప్రతి ఆడబిడ్డకు సారె పెట్టాలని ఈ ప్రభుత్వం మీ సోదరుడు ఈరోజు చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని నిండు మనసుతో ఆడబిడ్డల్ని ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. हैदराबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश मनाई गई। इस मौके पर नेकलेस रोड पर वाक़ उनके मुजस्मे पर आज वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने भी गुलाए अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, काबीनी वज़रा, अरकान असम्बली, सरकारी मुशीरान, कॉरपोरेशन चेयरमैन और आला हुक्काम भी मौजूद थे। रोड्स एंड बिल्डिंग्स के वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि इंदिरा गांधी की मुल्क के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश है। दूसरे कांग्रेस कायदीन ने भी इंदिरा गांधी को याद किया। हमारा देश की नेता, देश की नहीं दुनिया में सबसे आयरन लेडी ऑफ द ग्लोब, बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी का बर्थडे का ओकेजन में पहले उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज हमारा सीएम साहब से इंदिरम्मा को एक ट्रिब्यूट करते हुए इंदिरम्मा का नाम पे सारी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम 1 करोड़ महिलाओं को, पहले 2 साल से हमारा एक ही टारगेट है 1 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाना बोल के पेट्रोल बंक जो गवर्नमेंट स्कीम से महिलाओं को ऊपर सैंक्शन कर रहे हैं। जो पुराने 60 साल पहले इंदिरम्मा घर बनाते थे, बीच में राजशेखर रेड्डी को 2001 कांग्रेस जमाने में हर एक गांव के 400 घर बनाए, हैदराबाद में बहुत घर बनाए। अभी भी फिर 5 लाख से इंदिरम्मा घर शुरू करे, ऐसा बड़े बड़े स्कीम शुरू है। इंदिरा गांधी का नाम रोशन करने के बाद और आगे भी ले जाएंगे। सोनिया गांधी के लीडरशिप में महिला रिजर्वेशन बिल लाने के बाद से पहले कोशिश करे जो कांग्रेस पार्टी है, इंदिरा गांधी अमर है। आज वो काम शुरू करे सो है मार्च 9 तक हर महिला तेलंगाना में जो महिला है उन सब लोगों को सारी फ्री, सारी क्वालिटी, सारी डिस्ट्रीब्यूशन का काम इंदिरा जी के नाम पे कर रहे हैं। थैंक यू। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन पर जो इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर अपर क्लास में पैदा हुए भी तो गरीबों के वास्ते सोचे। हिंदुस्तान की आजादी में उनकी फैमिली काम करी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी देश के वास्ते महात्मा गांधी के नक्शे कदम पे। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता को आज पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हैदराबाद में उन्होंने सिंगरेनी भवन के घेराव की कोशिश की थी, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। तेलंगाना जागृति और हिंदुस्तान मजदूर सभा के कायदीन के साथ सिंगरेनी में मुलाजमीन पर मुनसर रहने वालों को नौकरियां देने के अमल की बहाली पर जोर दिया। इन्होंने सिंगरेनी में फौरी मेडिकल बोर्ड की तश्कील के मुतालबात करते हुए एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करते हुए कई लीडरों को हिरासत में ले लिया। एहतजाजी कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत मजदूरों के जायज़ मुतालबात को नज़रअंदाज कर रही है। इन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना भवन में सीनियर कायदीन और कारकुनों के साथ जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के नतायज पर एक जायजा इजलास की सदारत की। इजलास में पार्टी की कारकर्दगी, ज़िमनी इंतखाबात के नतायज के असबाब और तंजीम को असर-ए-नौ मजबूत बनाने के इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू की गई और कुछ सियासी कारकुनान ने इस दौरान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इसी दौरान केटी रामाराव ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तेलंगाना असम्बली स्पीकर को भेजे गए तौहीन अदालत नोटिस का खैर मकदम किया। उन्होंने मुतालबा किया कि बीआरएस के मुनहरिफ अरकान असम्बली की नाअहली से मुतालिक मामले पर स्पीकर फौरी फैसला करें। Firstly, we would like to extend our deepest gratitude to the Honorable Supreme Court because for standing on the side of justice and standing on the side of law. Anti-defection law is extremely clear that any person who defects after winning from one party to another shall be disqualified. Now, why is the Speaker taking inordinate amount of time to decide on these defections is beyond us. Even after Supreme Court giving him stern warnings, the Honorable Speaker seems to be not doing justice to the Supreme Court's directive. We hope at least now, after a stern warning from Supreme Court, Supreme Court has clearly said, the CJ himself has clearly said, the Speaker has to decide where he wants to spend his
New Year's. Now, I don't think there is any better rebuke than this for any speaker in India so far. So I strongly and sincerely request our Telangana Legislative Assembly Speaker, Sri Prasad Garu, to take a call on the disqualification immediately. And we believe that elections are imminent in 10 constituencies where our MLAs have defected, and we will fight tooth and nail to. आपको रखे बाखबर। देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।